तो जब भी बड़े बड़े डैम बनते हैं ये ऐसा हम देखते नहीं हैं। सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है 4 गुना राशि का, तो आने वाले समय में जो भी लैंड एक्विजिशन होगा सब उसी के तारतम्य में होगा, सरकार का ही मैटर है। मैं आपको एक चीज़ अपना अनुभव बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली में पोस्टेड था NHAI में, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था जो 10 साल से बंद था, लैंड एक्विजिशन। जब मैं गया तब तक उसमें टेंडर वेंडर सब हो चुके थे, काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो किसान लोग काफ़ी जगह से विरोध कर रहे थे कि साहब मुआवजा भी कम मिलाया जा सके, क्योंकि 10 साल पहले का हो चुका था। तो जब हम किसानों से मिले, किसानों से बातें की, उनके बहुत सारे विषय हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर करके हमने रिजॉल्व किया। वहाँ पर एक बिंदु आया कि जब पैसा उनको मिल रहा था वहाँ तो 4 गुना था, क्योंकि वो स्टेट जो नेशनल हाईवे का जो एक नेक्स्ट एक्ट था उसमें लागू था, वहाँ पे 4 गुना से ऊपर था। वहाँ पे एक जो नया पॉइंट मुझे समझ में आया वो ये था कि वहाँ पे जो मुआवजा मिलता था लोगों को, किसी को 3 करोड़, किसी को 5 करोड़, किसी को 6 करोड़, इस टाइप से मिलते थे। और कई किसानों ने क्या किया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। कुछ समय के बाद उनके जब पैसे खत्म हो गए, गाड़ी में फ्यूल डल डल के खत्म हो गया, फिर बाद में उनकी हालत बहुत खराब थी। अभी सरकार जो भी आपको मुआवजा देती है, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है उस पैसे का सही सदुपयोग करना। हो सकता है जमीन के बदले जमीन ही खरीद लेना। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार लोगों को यही बोलते हैं कि भैया जबरदस्ती ना हो तो जमीन मत बेचना। जैसे मेरे पास भी आदिवासियों की जमीन को लेकर बहुत खाते, मैं कभी किसी को नहीं करता, समझाता हूँ। वो कहते साहब कर्जा हो गया, मैं कहता हूँ मैं कर्जदार से बात करता हूँ, मेरी बात कराओ, उसे कर्जा माफी करवा देता हूँ। कोई कहता था मेरा स्वास्थ्य खराब है मेरे परिवार में, मैं कहता तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, जाओ स्वास्थ्य के लिए। तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि किसी की जमीन बची रहे, वो जमीन आपके काम भी आएगी, और जो ये मुआवजा आपको मिला है उसका भी सदुपयोग कीजिएगा, नहीं तो ये पैसा भी खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, फिर अपने बाद में प्रॉब्लम आते हैं। तो प्रोग्रेसिव बने रहिए, कुछ विकास की बात करते रहिए। तो कर रहे हुए पर अभी तक में जमीन ना मिल रही है, 10 लाख को बीघा बता रहे हैं। जो भोजन होता है उसी से मुआवजा मिलता है। सर क्या हुआ, फील्ड की स्थिति तो है जैसे 1 हेक्टर के इनमें जो बैठे हैं ना किसान, अधिकतर 1 हेक्टर वाले हैं, इनको 12 लाख रुपए मिले। अब 12 लाख में क्या हुआ कि होल्ड लग गया कहाँ, खाते पे। वो पैसे जब निकलेंगे जब बैंक का आप कर्ज पूरा दे दो, तो लगभग 5-6 लाख रुपए कर्ज था आदमी पे। अब किसान के पास 6 लाख कर्ज में चला गया, 6 लाख बचा, 6 लाख में आज की तारीख में 1 बीघा भी नहीं मिल रही। तो 5 बीघा वाला टोटल मतलब बिना आउट चले हुए भी भूमिहीन हो। जबकि वहाँ पर क्या आ रहा है कि वहाँ सिंचित जमीन है पूरी, मतलब बिल्कुल नदी के तट पे है, और लगभग सब किसान वहाँ पे अच्छी फसल निकालते हैं। क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, जब भी ये चीजें बड़ी बड़ी डैम बनते हैं ना, डेफिनेटली कुछ लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, बट उसके कॉन्टेक्स्ट में कितने ज्यादा लोगों को फायदा होता है ये देखो। हो सकता है 100 में से 10 लोगों को नुकसान हो, 90 लोगों को फायदा, तो उस रेशो में चलता है, और जो 10 लोग हैं परेशान होंगे डेफिनेटली। इसलिए सरकार ने सोचा है कि जो 4 गुना राशि की है इसी संदर्भ में, तो सरकार की आपका जो मुद्दा है, आपका जो मुद्दा है, मैं और लेकिन मैं कहूँगा सरकार के जो काम टाइम सेटलमेंट, आप बैंकों से बात करके वन टाइम सेटलमेंट, जैसे कि कुछ भाई इनका कर्जा है ये नहीं जमा कर पाए समय पे, तो कुछ ऐसा हो जाए इनका कि वन टाइम सेटलमेंट के साथ भाई आगे आपको कर्जा नहीं दिया जाएगा पर आप इतनी राशि जमा कर दो, इस तरह, क्योंकि डूब तो रहे किसान, जमीनें इनकी बची नहीं है, तो इस तरह का कोई ना कोई कैंप आपके मतलब, क्योंकि आप कहे उसके पहले मैंने सुझाव इसीलिए दिया कि कुछ इस तरह का निकल गया कि आगे इनको कर्जा ना दे, और इस तरह का लास्ट 2 पॉइंट्स बहुत सही कहा ममता जी ने कि उसमें अगर आप बोल दे एसडीएम साहब को तो एक बार बैंक वालों के साथ बैठ के ऊपर सेटलमेंट हो जाए, दैट्स वन। सेकंड, बस 2 मिनट, ये बहुत बना है टोड़ी के राजगढ़ जिले के, हमने 2 दिन पहले ज्ञापन राजगढ़ में भी दिया है, बिकॉज वहां भी लगभग सभी गाँव बेचारे लोगों ने भी आ रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, तो आप अपना पॉइंट रखो। तो सर हमारा निवेदन ये है आपसे, डैम बन रहा है अच्छी बात है, हम आपको